हमारे ब्रह्मांड का सबसे पुराना तारा स्वयं ब्रह्मांड से भी पुराना है। एक सितारा तो बार बार गायब हो जाता है और फिर लौटकर वापस आ जाता है। ये बात आश्चर्यजनक है ना? तो दोस्तों अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि एक बार फिर हम जा रहे हैं ब्रह्मांड की सफर पर। मैं हूँ हितेश गिरी गोसाई, आप हैं हेल्थी और साइंटिफिक ज्ञान से भरे एक चैनल द नॉलेज पर। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो द नॉलेज को सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज इस दुनिया में नॉलेज इज एवरीथिंग। द ब्राइटेस्ट स्टार इन द यूनिवर्स। दोस्तों ये हमारे ब्रह्मांड का सबसे भारी और सबसे चमकीला तारा है। ये तारा बहुत ही ज्यादा चमकीला है, इतना ज्यादा चमकीला कि साल 1960 में एस्ट्रोनॉमर्स की एक टीम को अंतरिक्ष में टेरेंटुआ नेबुला में बहुत ही तेज रोशनी दिखी थी। और इतनी तेज ये रोशनी R136A1 स्टार में से आ रही थी। वैसे तो वहां पर R136A, R136B और R136C ये 3 स्टार्स क्लस्टर है, जहां पर बहुत सारे सितारे हैं। लेकिन इनमें से वैज्ञानिकों के लिए सबसे दिलचस्प तारा था R136A1, जो सभी और सितारों के मुकाबले बहुत ही ज्यादा तेज, बहुत ही ज्यादा चमकीला तारा था। ये तारा एक वुल्फ-राइट स्टार है और इस कैटेगरी के स्टार्स हमारे ब्रह्मांड में रेयर ही पाए जाते हैं, क्योंकि इन तारों की रोशनी बहुत ही ज्यादा होती है। और दोस्तों ऐसे तारों की लाइफ बहुत ही कम होती है, क्योंकि ये बहुत ही तेज गति से अपनी रोशनी को व्यय करते हैं और अपना मास घटाते हैं। हमारा सूरज अपने पूरे जीवन काल में जितनी एनर्जी को लॉस करेगा, उससे अरबों गुना ज्यादा मास, उससे अरबों गुना ज्यादा रोशनी, उससे अरबों गुना ज्यादा एनर्जी R136A स्टार महज 1 साल में खर्च कर देता है। और ये तारा 4 सेकंड में ही जितनी ऊर्जा उत्सर्जित करता है, उतनी तो हमारा सूरज पूरे 1 साल में कर पाता है। और इसी कारण ये तारा हमारे ब्रह्मांड में आज तक का हमने खोजा हुआ सबसे चमकीला तारा है। और दोस्तों इस तारे को अगर हमारे सौरमंडल में सूरज की जगह रख दिया जाए तो उसकी चमक इतनी होगी कि हमारी पृथ्वी पर सारे के सारे जीव अंधे हो जाएंगे। और इसमें से इतनी गर्मी निकलेगी कि पूरी धरती को जलाकर राख कर देगी। इवन प्लूटो भी इससे नहीं बच पाएगा, पूरा पिघल जाएगा। और दोस्तों इतना ही नहीं, ये तारा ब्रह्मांड का सबसे चमकीला ही नहीं, लेकिन सबसे मैसिव स्टार भी है। इस तारे का मास 315 सोलर मास के बराबर है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसका मास, इसका भार ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा, सबसे अधिक है। युवा स्कूटी आकार में एक बहुत ही बड़ा सितारा है, लेकिन उसके मास की बात करें तो वो हमारे सूरज के सिर्फ 30 गुना है, जबकि R136A1 हमारे सूरज से 315 टाइम्स ज्यादा मैसिव है। भले ही युवा स्कूटी R136A1 से आकार में बहुत ही बड़ा हो, फिर भी अगर युवा स्कूटी को इस छोटे से तारे के पास भी अगर रख दिया जाए तो युवा स्कूटी खुद भी R136A1 की परिक्रमा करेगा। इसकी ग्रेविटी युवा स्कूटी को भी बांध लेगी। सोच सकते हो दोस्तों आप कि ये तारा किस हद तक मैसिव है। और इसलिए ये तारा वैज्ञानिकों के लिए सबसे इंटरेस्टिंग स्टार्स में से एक है, क्योंकि साइंटिस्ट के लिए ये कल्पना भी कर पाना नामुमकिन था कि इतना मैसिव स्टार ब्रह्मांड में स्टेबल भी रह सकता है। लेकिन R136A1 ने हमें चौंका दिया और इसने ये बता दिया कि ब्रह्मांड में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ये तारा हमसे 1,63,000 लाइट ईयर दूर है और करीब 10 लाख साल पुराना है। इस तारे ने अपनी आधी जिंदगी जी ली है और करीब अगले 10 लाख साल के बाद इस तारे का अंत एक ब्लैक होल के रूप में हो जाएगा। द नेक्स्ट स्टार इज मीरा। इस तारे को ओमिक्रॉन सैंड भी कहा जाता है। ये एक रेड जायंट स्टार है और ये हमसे करीब 350 प्रकाश वर्ष दूर है। ये तारा साइज में हमारे सूरज से करीब 330 गुना बड़ा है। 18 अगस्त 1596 की सुबह पृथ्वी पर से एस्ट्रोनॉमर डेविड फेब्रिक्यूअर बुध ग्रह पर स्टडी कर रहे थे। तभी उनको बुध ग्रह के ही डायरेक्शन में दूर अंतरिक्ष में एक बड़ा सितारा दिखाई दिया। ताजुब की बात ये थी कि यहाँ पर डेविड ने देखा कि ये तारा पहले तो यहाँ पर मौजूद ही नहीं था। जी हाँ, डेविड ने इस डायरेक्शन में बहुत बार स्टडी की थी और उन्होंने इस तारे को वहाँ पहले कभी नहीं देखा था। और इसके बाद डेविड ने इस अजीब सितारे पर नजर रखना शुरू कर दिया और उन्होंने देखा कि ये तारा लगातार बड़ा होता जा रहा है।
दिन ब दिन गुजरते गए और डेविड ने इस तारे पर नजरें गड़ाना शुरू रखा और उन्होंने एक समय पर देखा कि ये तारा उस कक्षा में ब्रह्मांड में अपने आसपास के सभी सितारों से बड़ा और चमकीला बन गया। उसके बाद सितंबर में इसकी रोशनी धीरे धीरे कम होती गई और अक्टूबर में तो ये तारा गायब ही हो गया। फिर अचानक 14 साल बाद 15 फरवरी 1609 को ये तारा फिर से अपनी जगह पर दिखा। दोस्तों ये काफी अजीब बात थी क्योंकि आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। इसलिए धीरे धीरे अन्य एस्ट्रोनॉमर्स ने भी इस तारे पर दिलचस्पी दिखाई और पाया कि ये तारा कुछ समय के लिए बेहद ही चमकीला हो जाता है और फिर अचानक उसकी रोशनी इतनी कमजोर हो जाती है कि वो आधुनिक से आधुनिक टेलीस्कोप से भी पृथ्वी से दिखाई नहीं देता। दोस्तों इस तारे की रोशनी बढ़ कैसे जाती है और फिर अचानक कम कैसे हो जाती है? इस तारे के अचानक से प्रकट होने और उसके बाद गायब होने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? इसके बारे में तो हमें आज तक कुछ भी नहीं मालूम। वैज्ञानिक इस पर आज भी स्टडी कर रहे हैं और विविध कयास लगाए जा रहे हैं, जैसे कि हमारे और इस तारे के बीच कई बड़े खगोलीय पिंडों का आ जाना या फिर इस तारे के आसपास कोई बेहद ही सिविलाइज्ड सभ्यता का बसेरा होना जिसने वहां पर डायसन स्फीयर बना लिया हो। इस तारे के इसी अजीब बर्ताव के कारण वैज्ञानिकों ने इसे मीरा नाम दिया है। मीरा एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है अमेजिंग। HD 140283 इसे मैथुसेलह स्टार के नाम से भी जाना जाता है और ये तारा हमारी धरती से 200 प्रकाश वर्ष दूर लिब्रा कॉन्स्टेलेशन में स्थित है। माना जाता है दोस्तों कि ये तारा ब्रह्मांड का सबसे पुराना तारा है। लेकिन आखिर कितना पुराना? तो दोस्तों ये तारा स्वयं ब्रह्मांड से भी ज्यादा पुराना है। जी हाँ, लेटेस्ट स्टडी के अनुसार हमारे ब्रह्मांड की उम्र करीब 13.70 बिलियन ईयर्स है और इस तारे की उम्र करीब 14.5 बिलियन ईयर्स मानी जाती है। अब अगर इस तारे की अनुमानित उम्र सही है तो इसका मतलब यह है कि इस तारे का जन्म हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति से भी पहले हुआ था, जो कि बिग बैंग थियरी के खिलाफ है, हमारे एस्ट्रोफिजिक्स के नियमों के खिलाफ है और ये बात हमारे मौजूदा फिजिक्स के नियमों को भी चैलेंज करती है। क्योंकि अगर सब कुछ बिग बैंग से जन्मा है और अगर उससे पहले कुछ भी नहीं था तो ये तारा आखिर कैसे हो सकता है? हालांकि दोस्तों इस पर कई वैज्ञानिक ये मानते हैं कि ऐसा होना संभव नहीं है और भविष्य में वो इस तारे पर और अध्ययन करके इसकी सही उम्र का पता लगाएंगे। लेकिन फिलहाल तो इस तारे को इस ब्रह्मांड का सबसे पुराना तारा माना जाता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये तारा बिग बैंग के पहले ना सही लेकिन बिग बैंग के तुरंत बाद ही जन्मा हो और इस हिसाब से भी ये तारा इस ब्रह्मांड का सबसे पुराना तारा हो सकता है। लेकिन अगर वैज्ञानिकों को अब तक की स्टडी पर से इस तारे की मिली उम्र अगर सही है और अगर ये ब्रह्मांड से भी ज्यादा पुराना है तो कुछ वैज्ञानिक इस पर कहते हैं ब्रह्मांड के पार शायद पैरेलल यूनिवर्स भी मौजूद हो जहां से ये तारा किसी कारण से हमारे ब्रह्मांड में आ गया हो। द नेक्स्ट इज UY स्कूटी। हमारी धरती से 9,500 लाइट ईयर की दूरी पर स्क्यूटियम कॉन्स्टेलेशन में स्थित ये तारा ब्रह्मांड के सबसे बड़े तारों में से एक है। जब 1860 में इसे खोजा गया तब इसका नाम BD12 5055 रखा गया था, पर बाद में ये तारा UY स्कूटी के नाम से जाना जाने लगा। दोस्तों इसका रेडियस हमारे सूरज से 1708 गुना बड़ा है और डायमीटर 2 अरब 30 करोड़ किलोमीटर जितना है। UY स्कूटी का फैलाव 7 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जितना बड़ा है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी कि पृथ्वी और सूरज के बीच का अंतर, जो होता है करीब 15 करोड़ किलोमीटर। अब 7 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब ये है कि अगर इस तारे को हमारे सूरज की जगह रख दिया जाए तो बुध, पृथ्वी, मंगल और गुरु के सहित ये सभी ग्रहों को निगल लेगा। इतने बड़े विस्तार में इसका फैलावा होगा। दोस्तों इस तारे का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि अगर हमारी पृथ्वी एक क्रिकेट बॉल जितनी हो तो हमारा सूरज इसके सामने 10 मीटर जितना बड़ा होगा, यानी कि पूरे एक घर के जितना। लेकिन UY स्कूटी इस हिसाब से पूरे के पूरे 20 किलोमीटर के दायरे में फैल जाएगा, यानी कि करीब एक पूरे शहर जितना बड़ा, जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से भी करीब 2.5 गुना बड़ा होता है।
फिलहाल इस तारे में तेजी से हीलियम की खपत हो रही है और कुछ मिलियन सालों के बाद इस तारे का अंत एक बहुत ही बड़े सुपरनोवा विस्फोट के साथ होगा और इसके रेडियस के कारण ये तारा अन्य कई सारे तारों को जन्म दे सकता है और उसका कोर यानी कि मेन बीच वाला भाग एक ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाएगा। द नेक्स्ट इज न्यूट्रॉन स्टार्स। दोस्तों, ये न्यूट्रॉन स्टार्स हमारे ब्रह्मांड के बहुत ही अजीब तारे हैं। ये न्यूट्रॉन स्टार्स असल में किसी बड़े स्टार के कोलैप्स कोर होते हैं। जब कोई तारा हमारे सूरज जितना मैसिव होता है तो उसकी मौत एक व्हाइट डॉर्फ के रूप में होती है, लेकिन जब कोई तारा हमारे सूरज के मास से 10 टाइम्स या उससे ज्यादा मैसिव होता है तब उसका अंत एक ब्लैक होल के रूप में होता है। वही मिड रेंज तारे जिनका मास हमारे सूरज के करीब 5 से 8 गुना तक होता है, वो तारे ग्रेविटेशनल कोलैप्स के कारण न्यूट्रॉन स्टार में परिवर्तित हो जाते हैं। ये न्यूट्रॉन स्टार्स न्यूट्रॉन से बने होते हैं और कद में बहुत ही छोटे होते हैं। आकार में इनका डायमीटर महज 20 से 25 किलोमीटर तक ही होता है, यानी कि पृथ्वी के एक छोटे से टाउन के बराबर। पर बात अगर द्रव्यमान यानी कि भार की करें तो इनका भार हमारे सूरज से भी दोगुना या उससे ज्यादा होता है। जिस हिसाब से ये स्टार अंदर से बहुत ही ठोस होते हैं और इन तारों के सरफेस का टेम्परेचर करीब 10 लाख डिग्री सेल्सियस तक होता है और ये तारे एक सेकेंड में 100 से भी ज्यादा बार स्पिन करते हैं। इतने फास्ट होते हैं ये तारे। अब तक का सबसे फास्ट स्पिन करने वाला न्यूट्रॉन स्टार है PSR J17 482446 AD और ये तारा प्रति सेकंड 716 बार स्पिन करता है, यानी कि एक मिनट में ये तारा करीब 43,000 बार अपनी धरी पर चक्कर लगाता है, अपनी धरी पर घूमता है। तो दोस्तों, इन सभी में से आपको किन तारे ने सबसे ज्यादा चौंकाया, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और जुड़ जाए और बने रहे द नॉलेज के साथ, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलेगा हेल्थी और साइंटिफिक ज्ञान, बिकॉज नॉलेज इज एवरीथिंग। अपना बहुत सारा ध्यान रखें, आगे मिलेंगे और एक वीडियो के साथ। हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर।